दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ बेबाक राय बेबाक बोल के मंच पर। मित्रों, मैं आज बात करने वाला हूँ खास करके बुंदेलखंड में बांदा और चित्रकूट के पलायन को। यहाँ मजदूर हो या पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, ज़्यादातर वो दिल्ली, बम्बई, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा जाने के लिए मजबूर हो जाता है। जो पढ़ा लिखा लड़का है वो ज़्यादातर दिल्ली, बॉम्बे, बंगलौर, राजस्थान ऐसी जगह जाते हैं। और जो अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं, मजदूर किस्म के लोग हैं, वो ज़्यादातर हरियाणा, पंजाब जाते हैं और उनकी वहाँ से रोजी रोटी चलती है, पेट चलता है। इतने 70 साल 75 साल देश आज़ाद होने के बाद हो गया। पता नहीं कितनी सरकार आई, कितनी चली गई, परंतु बुंदेलखंड में, बांदा में, चित्रकूट में एक भी फैक्ट्री नहीं लगाई गई। जो फैक्ट्रियां चल रही थी उनको भी लापरवाही के कारण, सरकार की अनदेखी के कारण बंद हो गई और वो आज पूरी तरह से लाचार और बेबस खत्म होने की कगार पर है। जैसे बांदा में एक कताई मिल थी, इसी तरह चित्रकूट क्षेत्र में बरगढ़ में कांच की फैक्ट्री थी। कांच की फैक्ट्री चालू हो ही नहीं पाई और करोड़ों रुपया आया और उसका बंदरबाट कर दिया गया और वो आज भी अंतिम सांसें गिन रहा है। आज तक उस बरगढ़ फैक्ट्री को चालू नहीं किया गया, कांच की फैक्ट्री को। बांदा में कताई मिल में हजारों मजदूरों की पेट रोटी चल रही थी। सरकारों ने लापरवाही के कारण उसको बंद कर दिया, परंतु क्षेत्रीय नेता जो हैं, लोकसभा हो या विधायक हो, जो भी हैं, आखिर इतने बड़े मुद्दे को ये लोग इग्नोर कैसे कर देते हैं, ये बात मेरे समझ से परे है। ये बात मुझे समझ में नहीं आती है। आज आप किसी भी गांव में चले जाएं, आपको ज़्यादातर गांव में ताले लटके घरों में मिल रहे हैं। ज़्यादातर लोग पलायन कर चुके हैं। अपनी पेट की आग को बुझाने के लिए, अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो हजारों किलोमीटर दूर उन्हें मजबूर होकर के जाना पड़ता है और कभी कभी उन्हें इतना कष्ट का सामना करना पड़ता है जिस कष्ट का कि वेदना को आप शायद समझ रहे होंगे। जो लोग कोरोना काल में अचानक जब लॉकडाउन लगा दिया गया था और उनको 4-4 हज़ार किलोमीटर, हजार किलोमीटर पैदल चल कर आना पड़ा था, जरा उस वेदना को समझने की ज़रूरत है। तो आखिर क्यों हमारे यहाँ के नेता क्यों ऐसा काम नहीं करते या ऐसा सरकार से मांग क्यों नहीं करते कि जिससे बांदा में और चित्रकूट में एक एक उद्योग की स्थापना हो, बड़े पैमाने पर स्थापना हो और यहाँ का उससे किसान भी जुड़े और किसान को भी लाभ हो। अगर चित्रकूट और बांदा दोनों के बीच में अथवा एक एक फैक्ट्री दोनों जगह, जो भी सरकार संभव कर सके, अगर एक फैक्ट्री गन्ना मिल यहाँ लग जाती है तो निश्चित तौर से क्षेत्र का किसान संपन्न होगा। एक खेत में 400 रुपया कुंटल मिलता है, गन्ना बिकता है और उस एक खेत में या एक बीघा में लगभग मुझे लगता है कि 400-500 कुंटल आराम से हो जाता है गन्ना। तो एक व्यक्ति को कम से कम 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपया एक बीघे से मिल जाएगा।
हमारे यहाँ अन्य प्रथा बहुत बड़ी समस्या है। उस अन्य प्रथा में अगर गन्ना मिल लग जाएगी तो खेत भी चरने से बचेंगे और लागत भी कम आएगी और किसान की आय ज़्यादा होगी, किसान भी संपन्न होगा और हजारों मजदूरों को उस मिल में काम मिलेगा, तो पलायन भी रुकेगा। इस बात की आवाज को मैं एक चौथे स्तंभ का व्यक्ति होने के कारण मैंने दर्द को समझा, नजदीक से मैंने लोगों को देखा, मैंने चर्चा की। मुझे लगा कि बांदा और चित्रकूट के बीच में या जहां भी जगह मुहैया हो सके वहां पर एक गन्ना मिल की, शुगर मिल की अत्यधिक आवश्यकता है। और जो मिल बर्गर फैक्ट्री हो या कताई मिल हो, इनको चलाने की आवश्यकता है। अगर ये दोनों मिल चल जाती हैं और गन्ना मिल लग जाती है तो निश्चित तौर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि बांदा और चित्रकूट का पलायन पूर्ण रूप से रुक जाएगा। ये यहां के राजनेताओं को अब इस पर गौर करने की जरूरत है। 10 तारीख को चुनाव का रिजल्ट आएगा और 10 तारीख को सरकार किसी की भी बने, जनप्रतिनिधि कोई भी जीते, मैं यह मांग करता हूं जनता की तरफ से कि बांदा जिला और चित्रकूट जिला का यह पलायन रोकने की जिम्मेदारी नेताओं की है, सरकार की भी है और ऐसे मुद्दे को नकारा नहीं जा सकता। और अगर जनप्रतिनिधियों ने या सरकार ने बांदा और चित्रकूट के इस पलायन को रोकने में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है तो निश्चित तौर से यह बांदा और चित्रकूट की जनता को सीधे नकारने का काम किया जाएगा। और ऐसी थोथी राजनीति को वो नेता जो वादा करते हैं, मुझे लगता है ज़्यादातर अभी तक 25 सालों में जो भी नेता चुनाव में आया है उन्होंने बर्गर फैक्ट्री को चालू करवाने की बात की है। उन्होंने जो भी सांसद आया है चुनाव में वो कताई मिल को चालू करवाने की बात करता है, परंतु जैसे ही वो जीत के चला जाता है उसकी यह भूख खत्म हो जाती है और वो सिर्फ अपना पेट भरने में लगा रहता है और अपना सिर्फ तिजोरी भरता है और 5 साल गुजर जाते हैं, फिर वही प्रक्रिया होती है और फिर जनता के बीच में वो आ जाता है। ये कब तक होगा? जनता को आप कब तक बेवकूफ बनाएंगे? जनता समझदार हो चुकी है, जनता जानती है, जनता को अपने दर्द पता है और ये आज बांदा का पलायन, चित्रकूट का पलायन, इन दोनों जिलों की असीम समस्या हो गई है, बहुत महत्वपूर्ण समस्या हो गई है और इस समस्या को न नेताओं को नजरअंदाज करने देंगे न सरकार को नजरअंदाज करने देंगे। कोशिश रहेगी हम लगातार इस मुद्दे को दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे और जनता है, अगर आपने उनकी मूलभूत समस्याओं को नजरअंदाज किया तो निश्चित उसको रोड़ों से आने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि वो उसका अधिकार है। आपको वोट देते हैं, आपके एक एक वोट से आप उनके जनप्रतिनिधि बनते हैं और एक एक जनप्रतिनिधि से सरकार बनती है, तो क्यों नहीं आप उनके महत्वपूर्ण कार्यों को ध्यान देते? आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर बांदा जिले का पलायन नहीं रुका और आप लोगों ने लगातार जो चर्चा चल रही थी शुगर मिल स्थापित होगी, शुगर मिल स्थापित होगी, 25 सालों से सिर्फ हम सुनते नजर आ रहे हैं, आज तक स्थापित नहीं हुई, तो ये स्थापित करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक उंगली सीधी है तब तक घी निकाला नहीं जा सकता और उसी उंगली को अगर टेढ़ी कर दिया जाए तो घी निकल आता है। अगर सिधाई से हो जाएगा तो ठीक है, वरना जनता, बांदा की जनता, चित्रकूट की जनता उंगली टेढ़ा करना जानती है और जो जनप्रतिनिधि इस मुद्दे को नजरअंदाज करेंगे, पलायन को रोकने में कठिन कदम नहीं उठाएंगे, ऐसे नकारा जनप्रतिनिधियों को
जनता कान पकड़कर बाहर निकालने का काम करेगी, उन्हें सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी। मेरा बस यही आज से निवेदन है, क्योंकि अभी 4 दिन बाकी है सरकार बनने में। तो जनप्रतिनिधियों के लिए चेतावनी भी है और सरकार के लिए है कि अगर आपने बुंदेलखंड को, बांदा को और चित्रकूट को इसी तरह दर दर भटकने के लिए छोड़ना चाहते हैं तो फिर वोट मांगने का कोई आपको अधिकार नहीं है, राइट नहीं है। और आपको बुंदेलखंड के लोगों से खिलवाड़ करने का, खास करके बांदा और चित्रकूट की जनता से खिलवाड़ करने का, वादा करने का कोई हक नहीं बनता है। वादा करिए तो उसको पूरा करिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।